हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करने के बाद उसकी एप्लीकेशन सीखनी है। एक्सरसाइज 8.2 में हम टेबल में से वैल्यू लेंगे और उसकी कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.2 लेट्स लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। Evaluate the following: sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree। sin 60 degree की वैल्यू टेबल में देखें which is √3/2। cos 30 degree is also √3/2। दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे क्योंकि sin 60 और cos 30 मल्टीप्लिकेशन में। देन देयर इज साइन ऑफ plus sin 30 degree is 1/2, cos 60 degree 1/2 again multiplication bod mass के according। First of all do the multiplication, √3/2 multiply with √3/2, so the product is 3/4। again 1/2 into 1/2 1/4। Now the denominators are same, so we can add 3 plus 1 which will become 4/4, and after cutting we get the answer 1। 10/45 की वैल्यू होती है 1, तो 10 स्क्वायर 45 के लिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 into 1 स्क्वायर। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और उसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। मल्टीप्लाई होगा पहले 2 into 1 2 ही आएगा, और √3/2 को जब आप √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आपके पास आ जाएगा। सेम √3/2 होल स्क्वायर प्लस और माइनस से कट जाएगा, आंसर आएगा 2। cos 45 डिग्री 1/√2, sec 30 डिग्री 2/√3, cosec 30 डिग्री 2। नाउ वी कैन नॉट ऐड 2 + 2 √3, लेकिन मैं इसको रेसिप्रोकेट कर सकती हूँ इस पूरे डिनोमिनेटर को, तो ये बन जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई विद √3/2 + 2 √3। मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है √3/√2 ब्रैकेट 2 + 2 √3। अब अगर इस √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2√2, और अगर इस √2 को 2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2√6। अब थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 यहाँ डाल देते हैं। हमने सीखा था चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर में रैशनलाइज करना, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकते तो हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन जाए। रैशनलाइज करने के लिए यहाँ प्लस है तो आपको माइनस वाले 2 टर्म लेने हैं और मल्टीप्लाई करना है। आपका √3 इस पूरे 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि ये a + b a - b है तो बन जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 तो 4 हो जाएगा, और √2 into √2 2 हो जाएगा, तो 2 4 8 यहाँ पे बनेगा। इसी तरह से जब हम 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 4, और 4 के साथ √6 into √6 हो जाएगा 6, तो 24 आपके पास बनेगा। जब आप 8 को माइनस करेंगे 24 से तो आएगा -16। इसी तरह न्यूमरेटर में जब आप √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2√6, और जब आप √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा √18, यानी कि 2√18। क्योंकि √18 होता है 2 9 18, तो यहाँ 9 आपका 3 into 3 में ब्रेक हो सकता है, तो हम एक 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 6, और अंदर बचेगा सिर्फ 2, तो 6√2 मैं √218 को लिख सकती हूँ। वैसे तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई क्वेश्चन में आपको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना होता है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ। जब यहाँ से 2 कॉमन लूँगी
तो ये बन जाएगा 8 और यहाँ ऊपर से 2 कॉमन लूँगी तो यहाँ ऑलरेडी एक ही 2 है तो ये √6 रह जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी √2 है तो 2 तो कॉमन आ नहीं सकता, लेकिन 6 में से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो 3 बचेगा। तो आपके पास आया 2 कॉमन लेने के बाद √6 माइनस 3√2 अपॉन -16। तो पहले तो 2 से 16 को कट कर दे तो यहाँ 8 आएगा और क्योंकि यहाँ माइनस है डिनोमिनेटर में तो इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -√6 और प्लस 3√2। तो यही आगे पीछे करके लिखा हुआ है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री हाफ, tan 45 डिग्री 1, cosec 60 डिग्री 2 अपॉन √3, sec 30 डिग्री 2 अपॉन √3, cos 60 डिग्री हाफ, cot 45 डिग्री 1. Put all these values and then start calculating numerator and denominator separately. First of all take the LCM 2 and √3। यहाँ 2 है तो इसे √3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 और √3 दोनों नहीं है तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ सिर्फ √3 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बिकम √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। डिनोमिनेटर में भी 2√3 आपका डिनोमिनेटर में और यहाँ पर 2 मिसिंग है तो 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। यहाँ पर √3 मिसिंग है तो 1 के साथ √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा और 1 के डिनोमिनेटर में 1 है यानी कि 2 और √3 दोनों मिसिंग है तो 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो अब बनेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3। न्यूमरेटर में √3 प्लस 2√3 ऐड होके बन जाएगा 3√3 माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में √3 प्लस 2√3 बन जाएगा 3√3 और प्लस 4। न्यूमरेटर आप एज इट इज़ लिखेंगे, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे और यहाँ पर हम कटिंग कर सकते हैं 2√3 की 2√3 से तो ये बचेगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब हमें चैप्टर नंबर 1 पे जाना है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप माइनस के साइन लेकर इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप पहले 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12√3 आ जाएगा। फिर 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नो दैट 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3 3 3 ज़ा 9 और √3 और √3 बन जाएगा 3 तो ये बनेगा 27। तो इट इज़ रिटन हेयर -27। अब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो -16, फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3√3 के साथ तो 4 3 ज़ा 12 √3 दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस बन जाएगा। सो वी गॉट 12√3 -27 -16 प्लस 12√3। 12√3 और 12√3 ऐड हो सकते हैं एंड इट विल बिकम 24√3 -27 -16 आपको देगा -43 अपॉन 11 जो है वो हमारा a² माइनस b² की आइडेंटिटी से आया। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी था, a का स्क्वायर करेंगे तो 16 और अगर आप b का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 27। 16 में से 27 को माइनस करेंगे तो -11 आपका डिनोमिनेटर है। तो दिस इज़ योर आंसर। नेगेटिव साइन जो है वो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव और नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। cos 60 degree is 1/2. Here it is written 5. So first of all we write down 5, then 1/2, and there is
square of cos 60 degree, so we have to put square of half also. Now 4 into sec square 30 degree, तो sec 30 देखते हैं हम 2/√3, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 10/√3 का स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज 10 स्क्वायर 45 डिग्री. 10 45 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही लिखा जाएगा. नाउ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है हाफ. नाउ दिस इज हाफ और उसका स्क्वायर लगाना मत भूलना. देन देर इज अ साइन ऑफ प्लस. कॉस 30 डिग्री है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर. इन ऑल क्वेश्चन हमने पहले वैल्यूज़ पुट करी, उसके बाद हमने क्वेश्चन को बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करा. तो यहाँ पर भी यही करेंगे. हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व होने हैं. पहले बॉडमास लगाएंगे. यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ, तो बनेगा 5/4. नेक्स्ट है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4/3. 4/3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 4 इंटू 4/3 आपको देगा 16/3. -1, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, और √3 का स्क्वायर बनेगा 3 और 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो 3/4. अब आप एलसीएम लेके न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे. 3 4 ज़ा 12. यहाँ पर 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई होना है, तो 5 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 15. 3 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, तो 16 के साथ भी आपको 4 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हमें पता है 16 4 ज़ा होता है 64. फिर 1 है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, तो सीधे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉल्व करेंगे. 15 में से 12 जाएगा तो आएगा 3 + 64/12. 64 में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा 67/12. इसके बाद डिनोमिनेटर को देखते हैं. दोनों का बेस जो है वो 4 ही है, तो 1 + 3/4 आएगा 4/4, जो कि हमें देगा 1. तो देर इज़ नो नीड टू राइट डाउन 1 एंड देन रेसिप्रोकेट एंड कटिंग. देर इज़ नो नीड. आप सिर्फ 67/12 आंसर को छोड़ सकते हैं. 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3. Find a and b. 10a + b = √3. 10 की वैल्यू √3 आती है 60 डिग्री में. इट मीन्स a + b जो है ना वो 60 डिग्री ही होगा. इसी तरीके से 10a - b इज़ 1/√3, तो 1/√3 जो है 10 में आता है 30 डिग्री पर, तो a - b डेफिनेटली 30 डिग्री होगा. अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. a + b 60 डिग्री और a - b 60 डिग्री. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप b से b कट कर देंगे. ट्वाइस ऑफ a = 90 डिग्री, और 2 जो है 90 से डिवाइड होके आपको देगा 45 डिग्री. तो a की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री. अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो. अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो तो ये बनेगी 45 + b = 60 डिग्री. 45 ट्रांसपोज होगा, 60 के साथ माइनस होगा, और b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री.